पता नहीं लग रहा था। बाद में मुझे पता चला था जब मुझे ना इसको डेट ने इस वक्त मैंने डॉक्टर के पास लेके गई तो उसने बताया कि फिर इसे मैंने मार के पूछा कि बताओ ये कैसे। इसने फिर बोला कि मामा ज़ीशान भाई ने ऐसे किया। वो जो शख्स है ज़ीशान, उसने आपके साथ कितनी दफ़ा ज़्यादती की है, आपको याद हो? 2 मरतबा। 2 मरतबा? जी। क्या कहता है? मुझे डराता ही रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। एक दफ़ा फिर थाना याकी गेट के हदूद में हिफ्ज़ा वाले केस में आपके साथ हाजिर हूँ। हिफ्ज़ा भी मेरे साथ मौजूद है, हिफ्ज़ा की माँ भी मौजूद है। इस केस से मज़ीद पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं कि इनकी माँ को कैसे पता चला कि इनकी बेटी के साथ ज़्यादती की गई और इस टाइम इस केस की नवैयत क्या है, पुलिस की जानिब से इनको क्या रिस्पॉन्स मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। पहले तो मैं ज़ाती तौर पर बड़ा शर्मिंदा हूँ कि हमारी कौम की बच्चियों को बार बार नोचा जा रहा है, बार बार दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है और हम कर नहीं कुछ पा रहे। वाक़या कैसे होता है और आपको कैसे पता चलता है कि वो दरिंदा आपकी बच्ची की इज़्ज़त को नोच कर चला गया? मुझे पता नहीं लग रहा था। बाद में मुझे पता चला था जब मुझे ना इसको डेट ने इस वक्त मैंने डॉक्टर के पास लेके गई तो उसने बताया कि फिर इसे मैंने मार के पूछा कि बताओ ये कैसे। इसने फिर बोला कि मामा ज़ीशान भाई ने ऐसे किया। तो उस वक्त से लेके अब तक लगी हुई कि इंसाफ मिल जाए। फिर ज़ीशान है वो कौन है, क्या करता था? वो सामने किराएदार थे और मोबाइल का काम करते। आता था हमारे घर, मेरे बेटे के साथ बैठा कहता आप ही करता था, ये भाई भाई करती थी। पता नहीं किस वक्त उसके अंदर दरिंदापन आया था। अच्छा, वो दरिंदा इस बच्ची को अपनी बहन आप ही कहता था? जी। बहन कह के इज्जत को नोच। हाँ जी, आप ही कहता था। जब ये मेरी बहन नहीं है, ये सबकी बहन है, मेरी बनेवियाँ में लावा भैन में लावा भतीजियाँ में लावा ये बराबर है मेरे अस्सी थे तो कादो करना है। भांजियाँ कहता था इनको? हाँ जी, कहते जैसे सब कुछ मेरे घर है उसी तरह ये भी है। तो पता नहीं चला फिर किस वक्त उसके अंदर ये दरिंदापन आ गया। कितनी उम्र थी उसकी, ज़ीशान की? पता नहीं कोई होगी 25 26 27 साल होगी। 25 27 साल का वो नौजवान है। और ये जो बच्ची है ये इसकी कितनी उम्र है? इसकी 12 13 साल होगी। 12 13 साल की ये बच्ची है। डॉक्टर के पास गई हैं, डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था इसको है तो मुझे पैसे दें थे 70,000 रुपये दे। मैंने कहा मैं इतना दे, उधर से आई फिर दूसरी के पास गई, उसने 17 से 13 पे आई। लेकिन वो कहती नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। फिर मेडिसिन दी थी इसको, फिर उससे इसका काम। अच्छा, डॉक्टर ने आपसे 70,000 रुपये मांगे हैं, उसके बाद आपने क्या कहा? उसके बाद मैं घर पे वापस आ गई। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसने 17 मांगा। लेकिन 13 पे आई। फिर मैं 5 दिया, उसने कुछ नहीं किया। फिर मैं घर आई, फिर मैं एक और डॉक्टर के पास गई, उसने फिर मेडिसिन की डिब्बी दी लिख के। उसका ये 2 गोलियां को ऐसे ही हो जाएगी। अच्छा, बच्ची ने क्या बताया कि वो जो लड़का है ज़ीशान उसने कितनी बार ज़्यादती की? एक बार तो चलो बंदा कहता गलती होती है, ये जो बार बार किया जाता है ये तो जुर्म होता है। जी, इसने बताया 2 बार बताया था 2। अच्छा, उसके बाद उसके जो दोस्त हैं आप कह रही हैं वो भी धमकाते रहे हैं, वो क्या कहते रहे? वो कौन है? नहीं पता, वो मुझे नहीं पता जिस चीज़ का, ये मुझे पता। लेकिन जो इसने बताया वही कह रही हूँ कि ये हुई थी बात। बस वीडियो को आपको कैसे पता चलता है? वीडियो का जब हम इनसे बात की तो ये माने नहीं वीडियो। फिर हमने दिखाई इनको, मोहल्ले वाले का हमारे पास वीडियो है। मैं कहा दिखाएं, फिर हम उसके ऊपर करेंगे यकीन। अच्छा। तो वो वीडियो दिखाई फिर ये माने। तो इन्होंने फिर भी इनको टाइम दिया गया कि इज्जत से चले जाए 3 दिन। लेकिन ये नहीं गए, ये कहते जो होगी देखी जाएगी। अच्छा, आपके घर में रह के आपसे ही बदमाशियां करते हैं? हाँ जी। पुलिस का क्या रिस्पांस है? FIR पर्चा वगैरह करवाया? सब कुछ हो गया हुआ क्या है? फिर आगे से पुलिस का क्या रिस्पांस मिला है? अभी तक वो जो मुजरिम है वो बाहर क्यों? वो भाग गए थे सारे। तो जब पुलिस आई है मशीशा थाने से तो उसके बाद क्या कहते हैं ये मिले नहीं। इसके बाद इन्होंने 3 दिन बाद नजर आया। टैनम जी हमने टैनम करा ली हुई है। अच्छा। उसके बाद वो सारे मेरे कागज तैयार हैं बच्ची के, रिपोर्टें वगैरह सब कुछ। लेकिन ये टैन में हो रही है। बस पुलिस आपसे ताउन करती है? जी बिल्कुल करती है। कह रहे हैं कि इंसाफ दिलवाएंगे? जी कह रहे हैं। बेटा, वो जो शख्स है ज़ीशान, उसने आपके साथ कितनी दफ़ा ज़्यादती की है, आपको याद होगा? 2 मरतबा। 2 मरतबा? जी। क्या कहता रहा? मुझे डराता ही रहा। अच्छा, आपने मम्मा को क्यों नहीं बताया? उनकी मम्मा दरवाजे में बैठी होती थी ना। अच्छा। वो अपने दरवाजे में खोल के बैठी होती थी तो वो कहते थे या हमें ज़रा से भी भनक लगी तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे घर बस पता लग गया, मोहल्ले में शोर पाड़ के पता लग गया, मैं तो छोड़ेंगे। अच्छा, उनकी माँ को पता था कि वो जो शख्स है आपके साथ ज्यादती करते हैं? उनको पता होगा, उनकी ये बहन नीचे बैठी होती थी।
तो आप अपनी माँ को क्यों नहीं बताती थी, डरती थी आप? जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਸੀ? क्योंकि ये छोटी छोटी की बात करता है, मैं अपनी बेटी को मारती थी, गलत साबित करती थी, इस वजह से ये डरती कि मेरी बात मेरी माँ नहीं सुनेगी, मुझे उल्टा मारेंगी। छत वाली वो जो वीडियो है वो किसने बनाई है और वो छत पे उसने आपको कैसे डराया था? वो छत पे मुझे डरते थे, तो हमारी बहन अंदर है अभी वॉशरूम में, वो वॉशरूम से बाहर आ गई तो मैंने खुद शोर मचा दिया कि मुझे छेड़ते थे, तुम्हारी बहन नीचे जाकर या तुम्हारी मम्मा वगैरह आएंगी उन्हें बता देंगे या तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मारेंगे, तुमने ज़रा सी आवाज़ भी निकाली, चीख भी मारी तो। अच्छा, वो जो आप घर में जब आपको वो लड़का बुलाता था क्या कहता था? बहन, आपी, किस नाम से बुलाता आपी था? आपी कहता था? जी आपी कहने के बावजूद भी वो जो लड़का है वो आपके साथ जाती कर गया। जी दोस्तों का क्या कह रही थी कि उसके दोस्त भी डराते रहे? जी वो भी डराते थे जी। इस टाइम आप बड़ा डरी हैं, बड़ा खौफ ज़दा है, क्या बात है? कोई प्रेशर है, किसी ने डराया हुआ है, किसी ने धमकाया हुआ है? नहीं वो ही भाई डराते थे बस। वही डराते थे। जी पुलिस की जानिब से अच्छा रिस्पांस है? जी खैर नाज़रीन, ये मेरे मुल्क की एक नन्ही कली है जिसको एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा ज़्यादती का निशाना बनाया गया है और उसके बाद धमकाते रहे हैं जी आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। आज मीडिया पर इनका आने का मकसद ये है कि इनको इंसाफ मिल सके। मेरी पाकिस्तानी कौम से अपील है, मेरी IG पंजाब साहब आपसे अपील है, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब आपसे अपील है कि आप तो बड़े नोटिस लेते हैं, बड़ा इंसाफ दिलाते हैं, लेकिन आज ये एक यतीम बच्ची है जिसका बाप इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है, इसको इंसाफ की ज़रूरत है, इसको आपकी मदद की ज़रूरत है और इस वीडियो का मकसद ये है कि इनको इंसाफ दिला सकते हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।